हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। अभी तक मैंने कई सब्जेक्टों की क्लासें ली हैं। देखिए, तो आज हम शुरू करते हैं सिविक्स का पहला पार्ट। सिविक्स का पहला पार्ट जहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से? संविधान से, है ना। तो पहले संविधान के बारे में हम थोड़ा बड़ा इनको देख लेंगे। ये मुख्य बिंदु हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो छोटे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो। सबसे सिविक्स से तो जरूर, और वो भी संविधान चैप्टर से 3-4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं आज संविधान का पहला पार्ट। ठीक, देखिए पहले क्या देखेंगे। देखिए, संविधान सभा बनाने से पहले कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा कि जिसके मन में विचार आया होगा कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो विचार आया होगा कि जैसे अदर जगह शासन व्यवस्था इतनी अच्छी चलती है, सुशासन व्यवस्था उनकी अच्छी है, उनका लोकतंत्र अच्छा है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई व्यक्ति रहे होंगे जिसके मन में विचार आया कि क्यों ना यार हम भी जो है अपने भारत में संविधान सभा का निर्माण करवाएं। तो इससे बना क्वेश्चन क्या? देखिए, पहला क्वेश्चन बना कि सर्वप्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यह विचार रखा या उनके मन में विचार आया कि हम संविधान सभा का निर्माण करवाएं। तो पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वप्रथम M.N. राय 1934 में संविधान सभा को बनाने का विचार रखा था। किसने? M.N. रॉय ने। अब देखिए, अब इस संविधान से संबंधित और कितने मुख्य बिंदु बन सकते हैं। पहला, आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक परिपाटी वाला देश कौन है? ऐसे ही बनेगा वर्ड टू वर्ड। विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक परिपाटी वाला देश कौन है? ब्रिटेन है, जहां पर संविधान मतलब उसकी परिपाटी के रूप में माना जाता है। लेकिन इनका संविधान, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। अब अगला क्या बनेगा कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? यहां पर है संवैधानिक परिपाटी वाला देश कौन है? तो ब्रिटेन है। यहां पर पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर में हम क्या कहेंगे? अमेरिका। अब इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का लिखित निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। सर्वप्रथम यहाँ का संविधान लिखित भी है, लिखित संविधान। किसने किया? अमेरिका ने किया। अब इस अमेरिका से एक और बनेगा कि किस देश का सबसे छोटा संविधान है? तब क्या जवाब देंगे? अमेरिका। किस देश का सबसे छोटा संविधान है? सबसे छोटा संविधान। तब आंसर क्या होगा? अमेरिका। कितने इसमें अनुच्छेद हैं? तो इसमें 7 अनुच्छेद हैं, इसीलिए यह विश्व में सबसे छोटा संविधान माना जाता है। अब आगे देखते हैं। इसमें एक और पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड का संविधान कैसा है? तो न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो अपना प्यारा भारत। अपने भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन इससे बना था कि भारत का संविधान लचीला संविधान है? तो नहीं, भारत का संविधान लचीला संविधान नहीं है। आगे, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? जब ये हमारी संविधान, इसको आगे नीचे पढ़ेंगे, पहले से देख लेते हैं कि संविधान सभा का प्रतीक क्या है। प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? तो हाथी था।
अब देखिए, पूछा जाए कि अपने भारत का संविधान हस्तलिखित है या नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? अपने भारत का संविधान हस्तलिखित है। और किसने लिखा है इसे? इसे लिखा है श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो अपना भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। हस्त लिखित है। और किसने लिखा है? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। अब आगे पूछा जाए कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। क्वेश्चन भी आप देखते जाओ, इसीलिए मैं इधर हट जाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। अब आगे पूछा जाए कि संविधान सभा में जब बन रही थी तो उसमें सलाह कौन दे रहा था? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस तरह भी क्वेश्चन बनेगा। तो भाई कोई चीज बनाई जाएगी, आप ही घर में कोई काम करेंगे तो आपके बड़े लोग सलाह देते हैं ना। तो इसी तरह जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव। वी.एन. राव। इतने रहे मुख्य बिंदु। एक बार अगर और देखना है तो इसका रिवीजन कर लें कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने रखा था? तो वामपंथी नेता थे, उनका नाम था एम.एन. रॉय। और कब रखा? 1934 में। विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक परिपाटी वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वप्रथम संवैधानिक परिपाटी वाला देश ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। अब विश्व में सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन? तो अमेरिका। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान निर्माण करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका। कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। अब आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो अपने भारत का। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। और अपना जो संविधान हस्तलिखित है, हाथों द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान, तो इसको किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा, अभी इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो मुख्य प्रारूपकार थे एस.एन. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा कि ये संविधान सभा कहाँ से आई, इसका गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया, इसमें कुल कितने मेंबर थे, कितनी सीटें थी, किसको कितना मिला, है ना। ये सब आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे इसमें बनेगा कि भारत का संविधान किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। अब पूछा जाए कि ये संविधान सभा कहाँ से आई? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब संविधान सभा किसके द्वारा आई? तो ये जो हमारी संविधान सभा है तो ये किसके द्वारा आई? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। वैसे संवैधानिक जो था ना ये सब चालू हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन जब इसको बनाने का कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए तो वो किससे किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा कब बनाई गई? तो जुलाई 1946। आगे देखते हैं भाई, इतना हो गया। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो जुलाई 1946 में किया गया। अब देखते हैं कि इसमें कितने लोग थे, कितने मेंबर थे जिसके द्वारा ये संविधान सभा बनाई गई, स्वीकार की गई, है ना। तो आगे देखते हैं हम इसको। तो इसमें कुल कितने मेंबर थे? 389 थे। 389 कुल सीटें थी। अब इन 389 सीटों का विभाजन किस प्रकार में, भाई कितने लोग कहाँ से आए, ये सारे सदस्य कहाँ से आए, इनको देखेंगे। तो जो हमारे 292 थे ये कहाँ से आए? ब्रिटिश प्रांत से आए, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आए, चाहे प्रांत बस लिख लीजिए, प्रांत से आए। चार कहाँ से आए? 4 आए चीफ कमिश्नरी से आए। चीफ कमिश्नरी से आए। बाकी 93 कहाँ से आए? इनमें थोड़ा बड़ा 1-2 का अंतर हो तो ये नहीं कहा जा सकता। 93 कहाँ से आए? तो देसी रियासतों से, जो अपने यहाँ देसी रियासत थे। देसी रियासतों से आए। इतने तो रहे कि कहाँ से कितने लोग आए, कितने मेंबर आए, टोटल मिला के 389 हो गए। अब आगे देखिए, अब इनमें से जब ये इनका चुनाव किया गया, मतलब ये मेंबर कहाँ से आए तो किसको कितनी सीटें मिली? तो 389 सीटों में से 208 किसको मिली? 208 मिली कांग्रेस को। 208 सीटें मिली कांग्रेस को। और 73 सीटें किसको मिली? तो मुस्लिम लीग को। और 15 अन्य सदस्य। आगे देखते हैं भाई, अब इनका सबका विभाजन हो गया, कौन कहाँ से आया। इनमें से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जब ये हुआ था तो कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। इतने सारे लोगों में महिलाएं कितनी थी? 15 थी। अब आगे देखते हैं भाई, इतना सारा काम हो गया तो अब एक सभा बनानी है, संविधान सभा का निर्माण करना है। तो अब जरूरी है कि इसमें कितने लोग बैठक में उपस्थित होंगे। पहली बैठक की जाए, दूसरी बैठक की जाए, कितनी बैठकें हुई, कहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए, किसने रखा, किस तारीख को हमारा संविधान बना, कब इसको जो है स्वीकार किया गया, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ऐसे देख ही ले रहे हैं। देखिए, ये सारा होने के बाद आगे हुई पहली बैठक। तो संविधान सभा की, ये सारे क्वेश्चन आपके वर्ड टू वर्ड इसी तरह ही पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन पहली जो बैठक हुई थी, इस दिन अस्थाई यहाँ के मतलब जो इस सभा में सबसे बड़े बुजुर्ग थे
उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? अस्थायी हैं ये, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, अस्थायी पहली बैठक में। इसके बाद इसके 2 दिन बाद, दो दिन का गैप है, इतना याद करना है तो आप इसको क्रम से पढ़ेंगे और 2 दिन का गैप रख के पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि सन तो वही है और यहाँ पर डेट में अंतर है 2 दिन का। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसके 2 दिन बाद आए तो दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ भाई? इस दिन पहली बैठक थी तो अध्यक्ष का ये नहीं था, जो बड़े बुजुर्ग थे उनको अध्यक्ष बना के बैठा दिया गया। अब ये था कि इसमें हम स्थायी चुन लें, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब हुई? अब इसके 11 के 2 दिन बाद, फिर देखिए 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। ठीक, किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे? इसी तीसरी बैठक में किसने? भाई कोई काम बनाना है या कोई सभा बनानी है तो उसमें कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है, केवल ऐसे किसी सभा का गठन हो जाएगा? अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुछ उद्देश्य रखे गए। और ये उद्देश्य किसने रखे? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य किसने रखे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यही उद्देश्य आगे जाके क्या बने? प्रस्तावना बने। आज जो हमारी ये प्रस्तावना है संविधान की, यही उद्देश्य प्रस्ताव हैं जो आगे चलकर क्या बने? प्रस्तावना बने। ठीक, अब भाई इतना काम हो गया, तीसरी बैठक हो गई, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। अब आगे हुआ कि भाई इनको निर्माण करने के लिए कुछ समिति बनाई जाए। तो जब इनका निर्माण करना था तब कितनी समितियां बनाई गई थी? 13 समितियां बनाई गई थी। 13 समिति में एक थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एक थी क्या? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन रखे गए थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति को हम एक अलग पार्ट में फिर से पढ़ेंगे। इसके सदस्यों को, ये किस डेट को क्या हुआ था, ये सब हम अलग एक छोटे से पार्ट में पढ़ेंगे तो तैयार भी होता जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गया। फिर यही संविधान सभा में उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। आपसे पूछा जाएगा कि इस उद्देशिका को, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, इसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? मतलब स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया। कब? तो यह स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया। जब आप प्रस्तावना में देखेंगे तो 3 वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया। अब ये जो हमारी पूरी संविधान सभा चल रही थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये किसकी है? संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसे अपने देश में कब लागू किया गया? पूर्ण रूप से इस संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भाई ये जो जनवरी इसलिए रखी गई कि जब हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो उसी की वजह से ये कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये रहा आज संविधान सभा का पूरा समझाने के लिए पहला पार्ट। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव दीजिएगा। बाकी जैसे जितनी समितियां हैं, प्रारूप समिति हैं और जितनी भी 13 समितियां हैं, उनको हम एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे, समझेंगे और तैयार करते हुए चलेंगे। आप मन लगा के पढ़ना, जरा सा इनको ध्यान देकर समझना, रटने की कोशिश मत करना। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इनको देखना। देखने के बाद फिर इनसे क्वेश्चन बनाना, जरूर बनेंगे। और बाकी तो आप सब जानते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।